आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें कि हम लोग हस्बैंड वाइफ की झगड़े क्यों होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मली हम सब फैमिलीज़ में देखते हैं कि ना हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे होते हैं, कहीं कम हो रहे होते हैं, कहीं ज़्यादा हो रहे होते हैं, या फिर अगर हो रहे होते हैं तो क्यों हो रहे होते हैं, कि उनके पीछे की कुछ वजहें जो हैं वो क्या हो सकती हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि उसका कोई एक सोल्यूशन जो अगर निकाला जाए तो वो क्या सोल्यूशन निकाला जाए। सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट कोई सोल्यूशन होगा, उसको उसमें जो सोल्यूशन में हम बात करेंगे वो धीरे धीरे प्रोसेस में आकर वो चीज़ें इम्प्रूव हो जो हैं वो होंगी। तो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रह रहे होते हैं, बट वो लोग जो है ना अलग अलग फैमिली से आए होते हैं। सभी को मालूम है कि अलग अलग फैमिली से आते हैं, दो लोग आते हैं, दोनों की शादी होती है, फिर इकट्ठे रह रहे होते हैं। स्टार्टिंग में तो नॉर्मली सब अच्छे से चल रहा होता है, धीरे धीरे जो कर हैं वो चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी सी ख़राब होने लगती हैं। तो उसके लिए कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला एक रीज़न यहाँ हो सकता है कि दोनों की थिंकिंग तो अलग है ना। एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों के अपोजिट सेक्स हैं, दोनों के अपोजिट थिंकिंग है, दोनों के सोचने का अलग अलग नज़रिया है। प्लस दोनों की अपग्रोइंग जो है वो बड़े हुए हैं, अलग अलग फैमिली माहौल में बड़े हुए हैं। आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, अलग अलग फैमिली माहौल में बड़े हुए हैं। और दोनों चाह रहे होते हैं अपने आप से कि मैं सामने वाले को चेंज कर दूं। सामने वाला, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, वो अगर उसकी बात नहीं सुन रहा है, वो क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि कहीं जो दूसरा है, एक है, वो डोमिनेट कर रहा है कि ये मेरी बात सुने, मैं इसको चेंज करूं। चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है। अगर वाइफ कर रही है तो लोग कहने लग जाएंगे तो जोरू का गुलाम है, तो उसी की वाइफ सुनता है। और कहीं अगर हस्बैंड कुछ ज़्यादा बोल रहा है तो लगेगा कि ये तो दब के रहते हैं, इसको तो सुननी पड़ेगी। तो क्योंकि कहीं पर दोनों एक दूसरे को ना चेंज कर रहे होते हैं। मेन सारी बात ये है कि ये मेरे हिसाब से चले, ये मेरे जो मैं कह रहा हूँ कह रही हूँ, ये उसी हिसाब से चले। तो यहाँ ना हम दोनों का अगर नेचर की बात करें तो दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। आदमी ने अगर अपनी कोई बात कहनी है तो उसको लगेगा कि मैं अपनी शेयरिंग नहीं करूँगा, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना कि आदमी जो है वो सोचता है कि उसको कोई ऑफिस की प्रॉब्लम है, कोई अगर घर की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल है, या फिर ऑफिस का कोई स्ट्रेस है ना, तो वो उसको लगता है कि मुझे किसी को नहीं बताना है, मैं अपने आप सॉल्व कर लूँगा धीरे धीरे। बट कहीं वो उसके दिमाग में वो बातें चल रही होती हैं, जो कि अगर वाइफ ने उसका चेहरा पढ़ लिया, देख लिया, तो उसको लगता है कि अब ये मुझे बता क्यों नहीं रहे। हस्बैंड ने तो बताना नहीं होता, बट वाइफ को लगता है कि ये मेरे को बताएंगे नहीं तो मैं सोल्यूशन कैसे दूंगी। मैं सोल्यूशन, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड के साथ होना चाहिए, तो शायद ये मेरे को नहीं बता रहे हैं, शायद कोई ऐसी बात हो सकती है जो मुझे नहीं जाननी चाहिए। बट वो फिर भी पूछेंगी, फिर भी पीछे पड़ेंगी कि क्या हुआ क्या हुआ। अंदर घुसते ही वो शुरू हो जाएगा प्रोग्राम उनका पूछने का। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है ना, वो सिग्नल खड़े हो जाते हैं वाइफ के, और वो पूछना शुरू कर देती है। बट हस्बैंड को तो बताना नहीं है। हस्बैंड को लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल लूँ, जब मुझे लगेगा तब मैं बता दूँगा। उसको लगता है कि कहीं मुझे शेयरिंग अगर करनी है तो मैं उसको बताऊं जो मेरे को मेरे को एक ऐसा सोल्यूशन दे सके जिस पर ना उसको कोई विश्वास हो कि हाँ ये सोल्यूशन मिलेगा तो मुझे सही रहेगा। तो कहीं अगर हम मेल नेचर देखें ना, तो वो एक इंट्रोवर्ट्स लेके चल सकते हैं हम उसको, कि वो अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते हैं। बट अगर हम वहीं लेडीज़ को लेकर चलें, वाइफ्स को लेकर चलें, तो वो होती हैं एक्सट्रोवर्ट, कि उन्हें हर चीज़ किसी को बतानी होती है। क्योंकि फीमेल नेचर यही है कि वो अपनी हर बात शेयर करेगी, चाहे वो अपनी हर बात हस्बैंड को बताए या अपनी किसी भी फ्रेंड को बताए, फैमिली में बताए, तो उसको तो वो बात शेयर करनी होती है। बट वहीं यहाँ भी एक लड़ाई की या झगड़े की सिचुएशन हो जाती है कि हस्बैंड को लगता है कि अगर इसने मेरे को कोई बात बताई है, तो मान लीजिए अगर वाइफ ऑफिस में काम कर रही है, उसके ऑफिस में कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो अपनी प्रॉब्लम अपने हस्बैंड को बता रही है, बट हस्बैंड को लगेगा कि अब इसने तो मुझसे पूछा है कि कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको सीधा बोलेगा तुम जॉब छोड़ दो, तुम कुछ और काम देख लो, तुम तो घर पे भी रह सकती हो, मैं कमा रहा हूँ, तो तुम तो बच्चों को देख सकती हो, बच्चों को देख लो, तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तो वहीं पर ना लेडी को लगता है कि एज ए वाइफ उसको लगता है कि मैंने तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, मुझे कोई इतना बड़ा सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो वहीं पे वो जो है ना वो लड़ाई झगड़े कुछ शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से आएगी, कुछ वहाँ से आएगी, तो वो बातें जो है वो बढ़ने लगती हैं।
कहीं यहाँ पर दोनों को देखने की ज़रूरत है कि अगर हस्बैंड कोई बात नहीं बता रहा है तो हस्बैंड वाइफ को ये सोचना पड़ेगा कि जब टाइम आएगा वो मुझे बता देगा। और कहीं अगर हस्बैंड ये सोच रहा है कि मेरी वाइफ मुझे कोई बात कह रही है तो मैं जब उसको सिर्फ मैं सुन लूँ, अगर वो सोल्यूशन मांगे तो मैं दूँ, तब वो बात वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। और आज का टाइम में ना, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने वाले हैं, दोनों को लगता है कि हम लोग जॉब करेंगे, बाहर जाएंगे तो बहुत अर्निंग अच्छी होगी, फैमिली होगी, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं। तो हस्बैंड को उसी अगर वो कैटेगरी में रह रहा है कि मैं तो एज अ मेल, मैं हस्बैंड हूँ, मैं काम से आया हूँ, मुझे तो घर में जाकर हर चीज़ पकी पकाई हर चीज़ मिल जाए। वहीं अगर लेडी भी आ रही है, वाइफ आ रही है, वो भी सोचती है कि घर आकर कि मेरा हस्बैंड थोड़ी मेरी हेल्प करवा दे। या अगर हाउसवाइफ भी है, वो सारा दिन अपने घर को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, तो उसे भी कहीं लगता है कि शाम को आकर हस्बैंड सिर्फ बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लें या बात कर लें, या मेरे साथ कुछ बात कर लें, या मेरे साथ कुछ हेल्पिंग हैंड हो जाए, कुछ काम करवा लें। तो वो दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो कई बार हो जाती, कई बार नहीं होती है। तो वो अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए दोनों की, तो वहाँ पर भी बात रह सकती है, वहाँ पर भी बहुत बात थम सकती है। बट जहाँ दोनों की ईगो आकर क्लैश कर जाती है ना, वो एक लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम बन जाता है। फिर दूसरी तरफ अगर आदमी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सोचता है कि नॉर्मली हम लोग ना देखते हैं कि जेंट्स जो है वो काम से आने के बाद ना बहुत टाइम या तो अपना मोबाइल देखेंगे या टीवी देखेंगे, क्योंकि टीवी में उनको न्यूज़ देखनी होती है, देश दुनिया में हो क्या रहा है वो उन्हें पता करना होता है। कि अगर दो लोग बैठें कहीं मिलें, जेंट्स लोग, या कहीं पर भी गैदरिंग में हो, तो उनके पास कोई टॉपिक हो, उस बात से रिलेट करने के लिए, बताने के लिए कुछ हो, तो कहीं वो अपनी उस स्ट्रेस को, जो ऑफिस का स्ट्रेस है, उसको कम करने के लिए भी वो टीवी देखते हैं। कई बार वो नॉलेज लेने के लिए भी देखते हैं। कई बार वो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए भी देखते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मैं तो अपना, क्योंकि मेरे को तो है, मैं जॉब करा है, मुझे तो अब टीवी देखना है, थोड़ी उसके बाद खाना बनेगा तो खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो थोड़ा सा उस सिचुएशन से जेंट्स को भी निकलना पड़ेगा कि मैं भी अपनी वाइफ की थोड़ी सी हेल्प करूं। और अगर कहीं हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम है तो वाइफ को भी सोचना पड़ेगा, थोड़ी देर छोड़ दिया जाए, शायद वो मुझे खुद से बता देंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि बहुत बार होता है क्या है कि आदमी जो है कोई बात अपने हिसाब से सोच रहा होता है, बट औरत जो है, लेडी है, वो उसका ना मतलब अपने आप से हिसाब से निकाल रही होती है। मान लीजिए कि एक बार मान लीजिए किसी औरत, लेडी ने बोला हस्बैंड को कि संडे है, हम लोग ना बहुत टाइम से ना कहीं गए नहीं बाहर घूमने के लिए। तो हस्बैंड का जवाब होगा, अभी तो गए थे 15 दिन पहले। तो कहीं आदमी को लगता है कि ये काम अभी तो किया था, बट वो लेडी को लगता है कि शायद ये काम जल्दी होना चाहिए। तो उसके कहने का अलग से मतलब था, उसने अपने अलग से हिसाब से सोचा, क्योंकि दोनों उस एक ही क्वेश्चन को एक ही अलग अलग जवाब दे रहे होते हैं। उन दोनों की समझने की जो है ना, वो एक ही क्वेश्चन को समझने की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से, बहुत उसी हिसाब से समझें, बट इतना समझें कि थोड़े लड़ाई झगड़े जो है ना वो थोड़े से कम हो, कि दोनों अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तो कहीं सिचुएशन नॉर्मल होगी, कहीं एक अच्छा सा माहौल होगा। एक और काम कर सकते हैं अगर इस सिचुएशन से निकलने के लिए, जो एक नॉर्मल, जो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा सोल्यूशन है, कि दोनों एक बार बैठ जाएं, अपने अपने जब टाइम लगे तब बैठें, एक पेपर पेन ले लें और ना 10 ऐसी बातें लिखें, 10-20 जितनी बातें हैं, जितनी भी कमियां लगती हैं एक दूसरे की, वो लिखें। फिर दूसरी तरफ लिखें कि उसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं। ये तो है नहीं कि उनमें कोई अच्छाइयाँ होंगी नहीं, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ हैं, तो वो उनकी अच्छाइयाँ लिखें। फिर देखें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, कौन सी अच्छाइयाँ ज़्यादा है, कौन सी बुराइयाँ ज़्यादा हैं। तो जहाँ बुराइयाँ होंगी, अगर उसमें अच्छाइयाँ हैं, तो उन बुराइयों को भी अच्छाइयों में चेंज किया जा सकता है। कुछ उसको धीरे धीरे चेंज किया जा सकता है, हस्बैंड या वाइफ को, या फिर अपने आप को धीरे धीरे चेंज किया जा सकता है कि सिचुएशन को अलग तरह से सोच कर समझ कर उस पर रिएक्ट किया जा सके। तो जब हम ये छोटी सी टिक करके देखते हैं ना कि किस तरह से हम लोग उन चीज़ों को लिख कर, जब हम चीज़ें लिख रहे होते हैं तो हम उसमें फीलिंग के साथ सोच कर लिख रहे होते हैं, तो हम जो है ना उन चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन्हीं से सोल्यूशन निकाल सकते हैं।
क्योंकि जब हम लोग मान लीजिए हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना, तो जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो बहुत लो लेवल पर चला जाता है, और उस टाइम जिसने जो मुंह से बोलना होता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस सिचुएशन में मुझे सही से किस चीज़ का क्या जवाब देना है। तो जो मुंह में आता है सब बोल रहे होते हैं उस टाइम, और वही चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं। तो बट जब बाद में लड़ाई ख़त्म हो जाती है ना, तो वो चीज़ें लगती हैं कि मैंने उस टाइम पे वो गलत बोला था, रियलाइज़ होता है, क्योंकि तब हम उस गुस्से वाली सिचुएशन से बाहर निकल चुके होते हैं। तो जब भी आपको किसी चीज़ पर भी गुस्सा आया एज ए हस्बैंड एज ए वाइफ, तो 10 तक गिनती बोलिए, उल्टी गिनती बोलिए, सीधी गिनती बोलिए, या थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए, तो वो बात जो है ना वो बिगड़ने से ज़्यादा ना वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बात बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं होता और बात किसी को बढ़ानी होती नहीं है। तो इसलिए आज के बाद जब भी कभी कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा हो या कोई भी बात हो रही हो, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, जिससे कि एक अच्छी लाइफ जी जा सके और हंसी खुशी रहा जा सके। तो इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ कमेंट्स हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय टुडे एंड खुश रहिए।